3 दिन पहले चालू अपी का व्लॉग आया था। इट मीन्स जब 3 दिन पहले व्लॉग अपलोड किया है तो उससे 1 दिन 2 दिन पहले का व्लॉग शूट होगा। और उसके बाद आज व्लॉग डाला है तो आज बता रही है रमजान से 2 दिन पहले, तो इसका मतलब कल से व्लॉग शुरू किया है। तो बीच में चालू अपी कहाँ थी? चालू अपी को कंटेंट नहीं मिल रहा था। ओहो हो, इस बार भी ये तीसरा चौथा व्लॉग है कि चालू अपी की अम्मी नजर नहीं आ रही हैं। अले ले, चालू अपी अकेले पड़ गई है भाई। पिछले व्लॉग में तो खाला भी नहीं थी। टाइटल रखा है रमजान के पहले इतना सारा काम। रमजान से पहले इतना सारा काम जैसे तुम खुद करने वाली हो। वाओ, बहुत ज्यादा सोच समझ कर टाइटल रखती हैं, जिससे कि कहीं का तीर कहीं का निशाना। और नेक्स्ट टाइटल है सीड साइकिलिंग फॉर पीसीओडी एंड इनफर्टिलिटी। और बताया है क्या है इसमें? नील बटा सन्नाटा। चलिए रिव्यू शुरू करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करते हैं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, और जितने भी मेरे नए डे पर डे नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, क्योंकि नए कमेंट आते हैं, नए नाम से कमेंट आते हैं, नए नए अपनी वो पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करते हैं, अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया कि आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं, अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करते हैं। तो इसी तरह से अपना प्यार और अपनी ओपिनियन मेरे साथ बनाए रखिएगा। और भाई पिछली वीडियो के लिए मैं तहे दिल से माफ़ी भी मांगना चाहूँगी, क्योंकि बीच में मेरा माइक जो ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि वो अचानक से पता नहीं क्या हो गया, वो लूज़ हो गया। सम टाइम आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही थी तो मैं बीच बीच में चेक भी कर रही थी, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ख़राब आवाज़ के लिए भाई बहुत बहुत बुरा लग रहा है मेरे को कि आपको इस तरह की वॉइस सुननी पड़ी, बट मैंने माइक चेंज कर दिया है। आई होप अब आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। हाय फ्रेंड्स, और वेलकम हो गया है। वेलकम होने के बाद फिर वापस से सारा हो गया कि काम हो रहा है घर में, ये हो रहा है, पेंट हो रहा है। अब ये देखो, एक प्रेग्नेंट वुमेन जिसको पेंट की स्मेल से कितनी ज़्यादा सख्त तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे इस टाइम पर कि जब उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नॉन बेरेबल प्रॉब्लम होती है। अगर भाई मैं बताऊँ आपको, प्रेग्नेंट नहीं भी है ना, तो एक आम इंसान भी है जिसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है जब आपके घर में पेंट हो रहा होता है। जैसे कि मैं बताऊँ, मेरे को थोड़ी सी एलर्जिक प्रॉब्लम है, यानी कि कहीं पर भी धूल, कहीं पर भी आग जल रही है, या जैसे सर्दियों में ऐसा होता है ना, रात में जो कूड़ा वगैरह होता है, धुआं वगैरह जला देते हैं, तो उसकी जो धुएं की स्मेल है वो मैं दूर से भी सेंस कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हल्की एलर्जिक प्रॉब्लम है। जैसे सर्दी शुरू होती है तो, या फिर मैं गर्म कपड़े निकालती हूँ या गर्म कपड़े जब रखती हूँ तो उसकी डस्ट से छींकें आती है बहुत ज़्यादा। तो कुछ लोगों को जो हल्की फुल्की सी इस तरह की प्रॉब्लम है, उनको पेंट से, आटा छानने से, धूल मिट्टी उड़ने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद चालू अपी के साथ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो सोच कर देखो, ऐसे में जब वो प्रेग्नेंट है और पेंट ही पेंट फैल रहा है पूरे घर में, स्मेल आ रही। इससे पहले भी उसने पेंट की शिकायत की थी कि प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैं खिड़की खोलकर खिड़की में मुंह डालकर बैठी हुई हूँ। ऐसे में जब उसकी अम्मी का घर और उसकी भाभी का घर भी है, और जहाँ उन लोगों को भी इसके लिए एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए कि नहीं वहाँ पेंट चल रहा है तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ रहो, ऊपर नहीं जाओ, ऐसे में उसको ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज इसके कर्म ऐसे हैं, इसको इसके कर्मों का फल मिल रहा है। क्योंकि जब ये ठीक ठाक थी, हट्टी कट्टी थी, तब ये वहाँ पड़ी पसरी रहती थी, और उन लोगों की ज़िंदगी लिटरली इसने हराम की हुई थी। बच्चों की बर्बाद और बड़ों की हराम। देखो, नानी को सोने को नहीं मिलता था, वहीं पड़ी रहती थी पूरा पूरा दिन। जो टाइम बुजुर्गों का, या जो लोग घर की महिलाएं काम करती हैं, थक जाती हैं, उनको आराम का टाइम चाहिए कि 11 बजे, 11:30 बजे, बहुत ज़्यादा हुआ तो 12 बजे वो लेट जाएं, ताकि उनकी नींद पूरी हो जाए, सुबह वो फजर की नमाज के लिए उठें, तो एटलीस्ट उनको 4-5 घंटे की तो नींद मिल जाए। उतने में भी ये शोर शराबा मचा के अपनी व्लॉगिंग करती रहती थी, तो इसलिए पूरी घर की लाइटें जला कर रखती थी। भैया अम्मी तो बहुत बढ़िया थी इनकी, वो तो जाकर अपने सिंहासन पर सो जाती थी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका कंटेंट शूट हो या ना हो, अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। और यही रीज़न है कि अम्मी के डार्क सर्कल नहीं है भाई साहब, ना इस उम्र में भी, बहू के भी हैं और बेटी के भी हैं। तो सही बताऊं ना, एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा है ऐसे टाइम पर इसके लिए, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है, बस और कुछ नहीं। हरकतें तो इसकी बहुत ही ख़राब है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए है कि इसकी हरकतों की वजह से इसकी बेबी को भी ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। क्योंकि जब आप
पेंट इनहेल करते हो तो वो अंदर भी जाता है, जो कि आपके बेबी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें कर रही है, दिखा रही है, बता रही है, और इतने सारे लोगों ने, जितने मैंने कमेंट इसके थोड़े से नीचे करके देखे, बहुत ज़्यादा नहीं देखे, लेकिन कम से कम 8-10 कमेंट थे जो पेंट को लेकर थे कि पेंट वाले में मत रहो, पेंट वाले में मत रहो। तो जाएगी कहाँ, क्योंकि अपने कर्मों से इसने ये हालात लाकर खड़े कर दिए कि अब नीचे जाना बिल्कुल बंद। और इवन अम्मी को जब कोई काम नहीं है तो अम्मी ऊपर क्यों नहीं आती अपनी लाडली बेटी के पास कि 4 बातें नहीं पूछ रही, तबीयत ठीक नहीं है। और देखो तीसरा व्लॉग है लेकिन अम्मी नज़र नहीं आ रही है बिल्कुल भी। और पिछले वाले में तो डॉटर खाला भी नहीं थी, लेकिन क्या करे वो भाई, उसकी पिज़्ज़ा के लिए तो कर ही रही है, नान के लिए करे ना करे, लेकिन पिज़्ज़ा के लिए तो कर रही है ना। तो चाहे वो अपनी बहन से मनमुटाव करके आ रही हो, चाहे उनको वो बोल कर आ रही हो या नहीं बोल कर आ रही हो, लेकिन वो फिर भी आज नजर आई इस वाले व्लॉग में। इतना पैसा होने के बावजूद भी ये फुल टाइम मेड नहीं रख सकते क्या? जब जैसे तुम रह रहे हो वैसे फुल टाइम मेड भी रहेगी, तुम्हारे ऊपर के सारे काम भी करेगी, और तुम कम से कम आराम में रहोगे, और तुम्हें लोगों को दिखाने का मौका मिलेगा कि नहीं मैं तुम लोगों पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। अब मैं जब अर्न कर रही हूँ तो मैं अपना काम पैसे देकर करा रही हूँ लोगों से। क्यों बुखार में तुम्हारे हस्बैंड को खाना बनाना पड़ रहा था? क्यों ये सब नौटंकियाँ थी जानबूझकर शेड करने के लिए, खाला को, माँ को, भाई को, भाभी को, जिससे कि लोगों की उन पे लताड़े पड़े, लोग उनको कमेंट करें, उनको बुरा भला कहें। एक ने तो यहाँ तक भी कमेंट किया है 2-4 सूट दिला दो, अम्मी ठीक हो जाएंगी और वापस से तुम्हें बोलने लगेंगी। उनको क्या चाहिए, सिर्फ सूट ही तो चाहिए था। तो लोगों की नज़रों में अब आने लगा है। और ये सब किस लिए आने लगा है? क्योंकि चालू ने दिखाया है लेकिन हिडन तरीके से, हिडन मैसेज देकर कि वाकई में घर में कुछ तो बवाल हुआ है। कि ऐसे में कि जब वो प्रेग्नेंट है और जब उसको बेड रेस्ट बता दिया था और जब इसको खुद को प्रॉब्लम हो गई थी या प्रॉब्लम इन्फेक्शन हो गया था, उस दौरान इसकी केयर करने के लिए कोई भी ऊपर नहीं था। केयर करने के लिए अम्मी को ऐसे तो है नहीं कि भाई इसकी मालिश करनी है, इसको नहलाना, धुलाना, बाल बनाने हैं या खाना बनाना है, इसका घर की साफ सफाई करनी है, इसका बिस्तर लगाना है, नहीं ना। लेकिन एक साथ में भी आ जाती है ना माँ, तो बहुत बहुत ज़्यादा मोरली आपको जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। वो तो उस दौरान पूछने तक भी नहीं आई कि तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो गया, या यहीं बैठी रही, या उसका टाइम स्पेंड हो जाए। जैसे कि कह रहे थे ना, रो रही है ये क्योंकि ये अकेली पड़ गई है, अब एक कमरे से आदमी कितना ही एक कमरे में रह लेगा, फिर उसको प्रॉब्लम तो होती है, बाहर निकल नहीं सकती है। देखा, अगर ये बाहर नहीं जा रही है, भाई ने मना किया, चलो मैं मानती हूँ भाई ने जो सही डिसीजन लिया है, क्योंकि एक बच्चे की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उसको पढ़ना है, उसका बेस है। अगर उसको वहाँ पे ये इस तरह से वहाँ पे एक चिड़ियाघर बनाकर घर को रखना है तो उससे बेहतर है इसका नीचे ना जाना। लेकिन एक बात बताओ, उस घर में उस बच्चे को पढ़ने दो तो अम्मी तो आ सकती है ना केयर करने के लिए अपनी बेटी के पास। लेकिन इतने रिश्ते खराब हो गए, या मामला इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि बीमार बेटी को देखने नहीं आ रहे, और बीमार बेटी को इतनी भी सिंपैथी नहीं है कि भाई भाभी ये कहें कि कोई बात नहीं, तुम 1-2 दिन के लिए हमारे यहाँ आ जाओ जब तक तुम्हारे यहाँ पेंट चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 5 BHK के एक रूम बेडरूम है। ये है इनके सड़े गले अंदर के अंदरूनी रिश्ते, जिनके ये फालतू की बकवास करते हैं। और अब रमज़ान आ रहे हैं ना, तो बस तुम देख लेना, परसों से ही हम साथ साथ है का नाटक शुरू हो जाएगा। अब जो है फिर इफ्तारी शुरू हो जाएगी। इफ्तारी में साथ में वही तले भुने पापड़ बनेंगे, दाल बनेंगे, और जो है फ्रूट्स कट करके दिखाएंगे। अच्छा आगे छानू बेटा, चलो फ्रूट कट कर लो। अम्मी, ये हमारी अम्मी बनाती थी पापड़ तल तल के। भाई किसने, कौन से इस्लाम में, किस भी हदीस में ये लिखा है कि पापड़ तल कर खाना जरूरी है, दाल बनाना जरूरी है, तला हुआ खाना जरूरी है? ये तो रमज़ान का जो महीना है ना, साइंटिफिकली भी देखा जाए तो हेल्थ को रिवाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ऑप्शन है। एक तो आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हो, प्लस फिर आप जब रात को तरावी पढ़ते हो तो उससे जो भी आपकी नमाज वो 15 से 20 मिनट की नमाज होती है वो थोड़ी और बढ़ जाती है, और जिससे कि आपको ज़्यादा और भी ज़्यादा थोड़ा सा आपके बॉडी वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। हाँ, अगर आप खड़े होकर ही वो पढ़ते हो, क्यों? क्योंकि पहले तो आपको 17 रकात अपनी पढ़नी है, 3 वित्र 2 नफिल बाद में पढ़ जाते हैं, क्योंकि बीच में नफिल पढ़ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी 17 रकात तो हो गई आपकी ईशा की नमाज की, और 20 रकात आपकी हो गई तरावी की। तरावी का ये लोग नाम तक नहीं लेते, कैसे मुसलमान हैं, इनको ये नहीं पता कि तरावी कहाँ होती है, नहीं होती है, कैसे पढ़ते हैं, कैसे नहीं पढ़ते। सीट साइकिलिंग के बारे में तो बड़ी जल्दी आकर बताने लगी, लेकिन कभी तरावी के बारे में भी बताओ कि तरावी कैसी होती है, उनकी नीयत कैसी बांधी जाती है, उसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, उनका क्या सवाब है, और हर 4 रकात के बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाती है वो भी बताओ ना। भाई मुसलमान बनकर तुम इतनी बड़ी सारी चीज़ें, बड़ी ज्ञानी बाबा बन रही हो, तो थोड़ी इस्लामिक चीज़ें भी बताओ।
तुम तो सो कॉल्ड हिजाबी हो, अब भाभी से उम्मीद नहीं कर सकते हम, लेकिन तुमसे तो उम्मीद कर सकते हैं ना, क्योंकि तुम तो बहुत सो कॉल्ड हिजाबी बनती हो, अल्लाह के नाम पे बहुत ज्ञान बांटती हो। जब भी कुछ इस्लाम से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी आती है, कोई भी मौका इस तरह का आता है ना, तो ये बड़ी इस्लामिक बन जाती है कि भाई जैसे इससे ज़्यादा इस्लाम कोई नहीं जानता है। कभी बताती है ज़कात कितनी देती है, कभी बताती है फितरे का क्या हिसाब किताब होता है, कभी बताती है कि नफिल पूरी पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। हाँ, ये ज़रूर बता देगी आपको, और अभी भी बताएगी, देख लेना, नोट कर कर रख लेना, जब मौका आएगा। तो इसमें कई सारी रातें ऐसी होती हैं इस पूरे रमज़ान के महीने में जो शब कद्र की रात होती है, यानी कि पूरी रात जाग कर उसमें इबादत करने का बहुत 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 ज़्यादा सवाब है। वो बताएगी ये कि शब कद्र की रात है, लेकिन उस रात में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जागना है, नहीं, ये जागती है सिर्फ ब्लॉगिंग के नाम पर। और ये इनके रोजे होते हैं। पहली बात तो मुझे डाउट है कि ये रोजे रखेगी, लेकिन अगर ये रोजे रखेगी भी तो इसका रोजा ये रहता है कि सहरी खा ली इसने, और सहरी खाने के बाद अपना जो भी ब्लॉगिंग वगैरह सब कुछ करना है वो शूट कर लिया, और उसके बाद फजर की नमाज पढ़कर सो गई। फिर कट्टू 2:30 बजे उठती है, कभी कभी तो 3 बजे तक भी उठकर ऊपर से नीचे उतर कर आती है ये अम्मी के यहाँ, जब क्योंकि हर बार तो अम्मी के यहाँ ही तो होते थे, लेकिन इस बार हो सकता है ये अपने यहाँ पे ही सारी इफ्तियारी वगैरह रखे। तो पूरा रोजा तो तुमने सोकर निकाल दिया, तो फिर तुमने महसूस कैसे किया उस भूख को, उस प्यास को जो तुम्हें अल्लाह ताला के लिए रखना है और महसूस करना है। और इस चीज़ के लिए रोज़ा होता ही क्या है, सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना, यानी कि भूख प्यास का आपको एहसास होना चाहिए। आपके डेली रूटीन के वर्क करने चाहिए जिसमें कि आपको ना खाना है ना पीना है, उसके साथ साथ आपको डेली रूटीन का वर्क भी करना है। ऐसे थोड़ी ना सोते रहो, सोते हुए इंसान को क्या ही पता चलेगा कि 5 घंटे बीत गए, 6 घंटे बीत गए, हो गया आपका रोज़ा। तो इसको रोज़ा रखना कहते हैं, या उसको फाका करना कहते हैं, या इसको अपनी मौज मस्ती करना कहते हैं। पढ़ने वाले 8-8, 9-9 कुरान कर देते हैं, जिनकी स्पीड अच्छी है। जिनकी थोड़ी कम स्पीड है वो 2-2, 3-3, 4-4 कुरान करते हैं। जिनकी और थोड़ी स्पीड कम है वो 2 कुरान ही कर पाते हैं। और जिनकी और स्पीड कम होती है या फिर कुछ और प्रॉब्लम होती है, जैसे ज़्यादा देखने में, बहुत ज़्यादा पढ़ने में, बहुत ज़्यादा इस चीज़ से, या वर्कलोड या फिर वर्किंग है, वो कम से कम 1 कुरान तो करते हैं। 1 कुरान तो शायद इनका भाई भी करता है। मगर मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब इनको कुछ और काम धाम ही नहीं है तो क्या ये अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं बैठकर? पढ़ने कभी डिटेल में आपके साथ शेयर किया? हाँ, शेर क्या करते हैं, ईद पर 3-3, 4-4 जोड़ी कपड़े बनाना, सुबह को ये पहनना, शाम को ये पहनना, जुम्मे को ये पहनना, सिर्फ खाना और कपड़ा पहनना, खाना और कपड़ा पहनना। इसके अलावा इनके लिए रमज़ान का तीसरा मौका फिर क्या है, व्लॉगिंग करना और पैसा कमाना। तो हम जो है यहाँ पे लाइट सेलेक्ट कर रहे थे, ये लाइट कहाँ पे जाएंगी, ये पेंट हो रहा है, ये सारे काम वहाँ पे हो रहे हैं। कोई चिड़िया का बच्चा ऊपर आकर ये नहीं देख रहा कि इसने क्या खाया है, नाश्ते में क्या खाया है, लंच में क्या बना है, डिनर के लिए कुछ करना है नहीं करना है, नीचे से आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, नखरे में इसने मना कर दिया है कि नीचे से हमें कुछ नहीं चाहिए, हम खुद बनाकर खा लेंगे। वरना ऐसे हो सकता है कि ये नीचे नहीं जा रही और खाना नीचे से ना बनकर आए इन 2 जनों के लिए। जबकि ये भी पता था कि बीच में तो अभी इनकी सिंक तक खराब थी, यानी कि आप किचन में काम ही नहीं कर सकते थे। और उससे पहले सिंक चल नहीं रही थी, सॉरी किचन नहीं चल रही थी, तो भी नहीं बन सकता था। तो 2 दिन इन्होंने, अगर आपको याद हो जिन दिनों ये सारी बातें हुई है, उसके अगले 1-2 दिन इन्होंने बाहर से मंगाकर खाना खाया है। फनी किचन में आ गए हैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। हम म्यूजिक लगा देते हैं और उसने अपना बना लिया है ये स्क्रम्बल एग। अब ना खाला है फरमाइशी प्रोग्राम पूरा करने के लिए, ना पिज़्ज़ा है, तो क्या करें फ्रेंड्स, अब तो हमें खुद बनाना पड़ेगा। हम चाहते तो हम बड़े आराम से 10, 12, 15 हज़ार रुपये देकर किसी को भी फुल टाइम के लिए खाने के लिए रख सकते हैं कि ठीक है अभी साफ़ सफाई बर्तन के लिए नहीं रखते, लेकिन चलो खाना बनाने के लिए तो रख सकते हैं, क्योंकि वो तो ज़रूरत है। खाना खाना तो ज़रूरत है। एक प्रेग्नेंट वुमन को कम से कम 3 टाइम तो खाना चाहिए। नाश्ता चाहिए उसको, फिर लंच चाहिए उसको अच्छे, फिर उसको डिनर भी चाहिए, और बीच में हो सकता है हल्की फुल्की स्नैकिंग भी चाहिए, क्योंकि उसको अपना भी ख्याल रखना है और अपने होने वाले बच्चे का भी ख्याल रखना है। तो उसके लिए हम किसी को रख सकते हैं ना जो हमें 2 टाइम 3 टाइम बनाकर दे दे, पर नहीं, हम ये जानबूझकर करेंगे जिससे कि आपको ये दिखाई दे, सिंपैथी का गेन करने का मौका हमें मिले कि देखो, और जैसे हम दिखा रहे हैं वो हमारा निशाना तीर जो है वो सही जगह पर लग रहा है, और आप समझ गए अच्छी तरीके से कि वाकई में अम्मी और भाई भाभी के साथ हमारा कुछ तो हुआ है, जिसके चलते हम बीमारी में दोनों मियाँ बीवी खुद से खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं। हम चाहे तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो कुछ और ही दिखाना है। और फ्रेंड्स, उसके बाद हम दुआएं देंगे बहुत सारी आपको कि देखो आपको जल्दी से कंसीव हो जाए, आप परेशान मत होना, आप ये हो जाना। भाई ये दुआएं देते हुए ना वो लोग अच्छे लगते हैं जो वाकई में अपने चीज़ों को अचीव कर चुके होते हैं, और फल फूल कर अच्छे से उनको सब चीज़ें जो है ना सालों बीत जाते हैं कि उनको, हाँ ये सारी चीज़ें उनको नसीब हो गई हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। अभी तो तुम्हें खुद फूंक फूंक कर
कदम रखने की ज़रूरत है। और मुझे तो भाई इनकी इस पर ना बड़ा डाउट हो रहा है। और डाउट किस लिए हो रहा है? इनकी हरकतों की और इनकी बातों की वजह से। फनी कहता है 2 महीने की तो बात है, तो उसके हिसाब से फिर तो 7वां महीना चलना चाहिए, या इनके घर में 8 महीने में बच्चे हो जाते हैं। अगर इसका 6 मंथ चल रहा है, भाभी का भी 8वें महीने में हुआ है और इसका भी 8वें महीने में होगा, तो इनके यहाँ पे 8 महीने में बच्चे होते हैं क्या औरतों को? और ये कह रही है कि जिस दिन हमने सीड साइकिलिंग किया था और सीड साइकिलिंग की वीडियो डाली थी, उससे नेक्स्ट मंथ ही हमें गुड न्यूज़ मिल गई थी। अब आप ये अंदाज़ा लगा लो कि इसने 5 महीने पहले, यानी कि उसने अपलोड जो किया हुआ है वीडियो, उसमें डेट भी आ रही है 2 सितंबर में उसने वो व्लॉग अपलोड किया था, जिसके लिए मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है यार, एक एज ए फीमेल होने के नाते मुझे इन चीज़ों पर डाउट हो रहा है। तो फिर लोगों ने फिर ये, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था, मैं श्योर नहीं थी, तो मैंने अपनी ऑडियंस के साथ ये सारी चीज़ें शेयर की उनके कहने पर, क्योंकि मैंने एक पोल डाला तो उन्होंने कहा कि नहीं आप शेयर करो। जब मैंने शेयर किया तो उन्होंने अपनी भी ओपिनियन दी, तो फिर मुझे भी ये था कि भाई ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है कि शायद औरों को भी लग रहा है, तो हो सकता है जो चीज़ें मैं नहीं सोच पा रही वो मेरी ऑडियंस में से कोई मुझे बताए। तो किसी ने ये भी कहा था कि मे बी शायद उसकी IVF से ना होकर नॉर्मल डिलीवरी हो, सॉरी नॉर्मल कंसीव किया हो, तो उसकी वजह से इसको पता नहीं चला होगा। ये जुम्बा कर रही थी भाई साहब, ये सीड साइकिलिंग कर रही थी, ये जिम जा रही थी, और जब ये जिम जा रही है, जब ये उठा उठा के, मतलब इतना हार्ड होता है जब आप पैर से इस तरह से पैरों को पुश करते हो, वेट उठाते हो, यानी कि लेग्स की एक्सरसाइज वगैरह सब करते हो, वो पूरा जो ना आपका कोर एरिया जो होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, यार कोर एरिया कहाँ होता है? स्टमक में, आपको पता है, वो गट जो है उसकी हेल्थ मजबूत करने के लिए जब आपको इस तरह की एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो सोच कर देखो, पेट के लिए अगर आप इतना जोर देंगे और आप अपनी बॉडी को इतना अंदर से पुश करेंगे, तो क्या एक शुरुआती कंसीव करने वाली लेडीज़ के लिए ये इस तरह की हार्ड एक्सरसाइज अच्छी होती हैं? भाई साहब, वो जब बड़ी बड़ी रस्सी होती है जिनको पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। और अगर इसकी डेट नहीं आई थी तो क्या ये उन दिनों इसका करना ये लाजमी था? मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, फिर मेरा दिमाग बिल्कुल भ्रष्ट हो गया, फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे शक करना भी सही नहीं है जब तक प्रूफ ना मिले। तो इसलिए मैंने उस मैटर को फिर वहीं के वहीं छोड़ दिया। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा मे बी भाई शायद इसकी ये नॉर्मल कंसीव किया हो इसने। और लेकिन जब ये अपने मुंह से खुद बता रही है, तो उसमें 2 सितंबर तक इसका कुछ नहीं था। इसने सीड साइकिलिंग शुरू की थी और इसने बताया सीड साइकिलिंग के बारे में, और ये कह रही है कि नेक्स्ट मंथ इसको कंप्लीट हो गया। तो उसके हिसाब से फिर अब इसके कितने महीने हो गए भाई, आप खुद ही जोड़ लेना, मैं अब इससे ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाऊंगी। और उसके हिसाब से अगर इसके ठीक ठाक महीने, मतलब जो उसके हिसाब से ठीक टाइम चल रहा है, तो फिर इसका भाई कैसे बोल रहा था कि अप्रैल में इसकी डिलीवरी होने वाली है, और फिर फनी कौन से बिहाफ पर बोल रहा है कि इसके 7 महीने पूरे हो गए, 2 महीने की बात है, 2 महीने बाद तो तुम्हें खाना बनाना है। तो क्या ये 9वें महीने में खाना बनाना शुरू कर देगी? तो क्या ये डिलीवरी के बाद खाना बनाना शुरू कर देगी? वाह, कहने को कुछ और करने को कुछ और फ्रेंड्स देखो, हम जता रहे हैं कि आप लोग जो ऑडियंस लोग हो, वो मुझसे दूर रहकर भी मुझे इतनी दुआएं दे रहे हो, मेरी इतनी केयर कर रहे हो, मेरे को इतनी ब्लेसिंग दे रहे हो कि मुझे उसका एहसास है, मुझे उतना अच्छा लगता है। और मुझे जो है ना ये लगता है कि आप दूर रहकर भी मेरे पास रह रहे हो, तो मैं अपने फैमिली को शेयर कर रही हूँ कि वो मेरे पास रहकर भी मुझसे दूर हो गए। आप दूर रहकर ऐसा ख्याल रख रहे हो कि जैसे कोई फैमिली नहीं होता, फैमिली ख्याल रखती है, बिल्कुल वैसे ही आप मेरा ख्याल रख रहे हो। लेकिन हमने बिल्कुल भी अम्मी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। मैंने कहा ना, बहुत शातिर औरत है भाई, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, कब किसको बातों बातों में शेड कर जाती है, कब किसकी धज्जियां उड़ा देती है ना, ये बाखूबी जानती है कि कब इसको कौन से पैतरे यूज़ करने हैं। पहली बार मैं भी इतना घर में रहकर, पॉइंट टू बी नोटेड, पहली बार मैं भी घर में रहकर रेनोवेशन देख रही हूँ। इतना धूल मिट्टी आ जाती है, रोज़ धूल मिट्टी आ जाती है, और एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या इतनी धूल मिट्टी फांकना या इनहेल करना क्या अच्छी बात होती है? और ऐसे में भी घर वाले, भाई भाभी बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे कि नहीं, तुम उस कंस्ट्रक्शन वाले मकान में मत रहो, धूल मिट्टी पेंट वाले मकान में मत रहो। कोई सिंपथाइज नहीं कर रहा फ्रेंड्स। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आप दूर रह के फैमिली की तरह से ख्याल रख रहे हो, और फैमिली पास रहकर भी दूर हो गई है, ऑडियंस से भी ज़्यादा दूर हो गई है मैं हमारे लिए। अब हमारी कोई परवाह नहीं करता। अब आपने देखा था ना, हमने टेम्परेचर भी दिखाया था कि हमारे फनी को कितना ज़्यादा फीवर है, और फिर भी कट्टू अगले सीन में वही खाना बना रहा था, और बेचारे ने करेले जला दिए थे, और फिर भी हमने ना वो नहीं खाया जो उसने बनाया, हमने खाया मिर्ची वाला सालन, और होटल से रोटी हमने मंगवा ली थी। क्या करें, अब रोटी तो फनी बना नहीं सकता था। जबकि जीनत आंटी नीचे आती हैं तो
क्या जीनत आंटी को कह नहीं सकती कि जीनत आंटी आप यहाँ पे दोनों तीनों टाइम का खाना वाना सब कुछ बनाने का काम हमारे यहाँ पे कर लो। वो किचन सेट करवाने आ सकती हैं, वो खाना बनाने नहीं आ सकती हैं। लेकिन अगर किसी को कुछ और ही कर दिखाना हो तो भाई क्या बताओ। ये देखो बेड हमारा फैला हुआ है, मिरर देखो हमारा कितना गंदा है, ये देखो कितनी धूल मिट्टी हो जा रही है। तो ये सब हम आपको जानबूझकर दिखा रहे हैं, आप समझ जाओ हमारे दिखाने का मतलब क्या है। ये आपके लिए हिडन मैसेज है। और फ्रेंड्स अभी रेस्टोरेंट के भी बहुत सारे काम है, क्योंकि रमजान आ रहे हैं तो रेस्टोरेंट में नया मेन्यू ऐड हो रहा है, नई चीजें ऐड हो रही हैं, वो भी देखना पड़ता है, वो भी हमें खा खा के बताना पड़ता है। तो बैंक के भी काम है, ये सब चीजें हो रही है। जो भी होगा आपके साथ सब चीजें बनाएंगे, तो व्लॉग में बने रहिए, आपके सारे सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन हम जवाब नहीं देंगे क्योंकि हमने व्लॉग फालतू की बकवास में पूरा कर दिया, और अगले व्लॉग में आपको इल्झा कर चले गए कि आपके सवालों के जवाब हम अगले व्लॉग में देंगे। अगर हम ऐसे कहकर नहीं जाते फ्रेंड्स, तो आप हमारा नेक्स्ट व्लॉग कैसे देखोगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम शाम को यहाँ पे आ गए थे। तो देखो वैसे तो हम कितना इतरा रहे थे कि देखो हम अगर फर्नीचर लेने जा रहे हैं, हमारी मजबूरी है, हम लेट कर चले जाएंगे। लेकिन कट्टू जब खाने की बारी आई तो क्या टेस्टिंग घर नहीं जा सकती थी? इससे पहले टेस्टिंग घर नहीं गई है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हमें तो बाहर निकलना था, क्योंकि आपको पता है ना हम पिंजरे में कैद होकर नहीं रह सकते फ्रेंड्स, और हम पेंट की स्मेल से इन सब चीज़ों से परेशान हो रहे थे, तो हमें बाहर निकलना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 7th फ्लोर से ये लिफ्ट में उतर कर आई है, तो क्या ये वहाँ अपनी माँ के घर मिलने के लिए 2-4 मिनट के लिए नहीं जा सकती थी? 2-4 मिनट में तो ऐसा कुछ नहीं हो जाता कि ये माहौल बिगाड़ आती या उसकी पढ़ाई में 2-4 मिनट में ये जो है गड़बड़ कराती। लेकिन अगर इसको जाना होता, अपनी अम्मी के पास मिलना होता, अपने व्लॉग में दिखाना होता, तभी तो जाती। अब आप ज़्यादा समझदार हो, अपने आप समझ जाइए कि ये सब क्यों कर रही है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम आ गए अपने रेस्टोरेंट, क्योंकि रमज़ान जो आ रहे हैं तो बहुत सारे प्लेटर, बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो हमने ऐड की हैं। अब आप मंगा सकते हो, इफ्तारी का सामान भी मंगा सकते हो, कुछ वेज है कुछ नॉन वेज है। और हम यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए आ गए। तो देखो हम समोसा खा रहे हैं, हम चिकन खा रहे हैं, हम इतनी सारी चीज़ें खा रहे हैं, और टेस्टिंग के लिए इतनी सारी चीज़ें प्लेटें सज सज कर आ रही हैं। लेकिन देखो हम किसी को साथ में नहीं लाए। अगर हम टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं तो क्या हम अपनी प्यारी अम्मी को नहीं ला सकते थे, खाला को नहीं ला सकते थे? पूरा रेस्टोरेंट तो खाली था फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये टाइम वो है जिस टाइम इनके ज़्यादा कस्टमर नहीं होते, तो हम यहाँ पे खाला को, अम्मी को, इनको ला सकते थे, पिज़्ज़ा को ला सकते थे कि आओ आप भी आओ, आप भी खाओ, हमें कंटेंट मिल जाता। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, अब हमें अम्मी को कुछ नहीं करना, सूट भी नहीं दिलाना, पैसे भी नहीं देने, गिफ्ट भी नहीं देना। अम्मी ने हमारे साथ सही नहीं किया फ्रेंड्स, हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये ऐसा टाइम था कि पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खाली था, और उस टाइम पे वो लोग सारी चीज़ें प्रिपरेशन कर रहे थे, और वो सारी चीज़ें जो नई इनोवेट इन्होंने किया है, इंट्रोड्यूस कराया है, तो वो सारी चीज़ें बनकर आई हैं टेस्टिंग के लिए। अब एक एक करके प्लेट में आ रहे हैं, खाली प्लेटें भी रखी हुई हैं। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई भाई, ये टेस्टिंग के लिए आई है और इसकी अम्मी को इतना ज़्यादा पसंद है रेस्टोरेंट का खाना, और चटोरी भी हैं वो पूरी। लेकिन फिर भी वो अम्मी को नहीं लेकर आई, खाला को नहीं लेकर आई। क्या भाई उनका वो जो है डाइट कर रही है क्या, परहेज का चल रहा है क्या उनका खाना? या भाई ने इतना ज़्यादा डांट दिया कि चालू के साथ तुम्हें देख ना लूँ मैं? तो देखो पकोड़े हैं, समोसे हैं, प्याज के वो जो भजिए होते हैं ना वो हैं, समोसे हैं, और रोस्टेड चिकन है। तो चालू अपी कहती हैं रमज़ान में आए हमारे पास और इफ्तार की चीज़ें लेकर जाएं। OMG, मतलब आपके यहाँ से वो सब चीज़ें लेकर जाएंगे। आपने कभी भी जो जितनी भी फेमस जो साइट्स हैं वहाँ पे अपने रिव्यू देखे हैं, गूगल पे अपने रिव्यू देखे हैं? क्या ग्राफ गिरा लिया है भाई साहब। और उसके बाद डंके की चोट पर आकर कहते हैं हमने ये ऐड ऑन किया है, हमने ये ऐड ऑन किया है, आप आइए यहाँ पे रोज़ अफ्तार कीजिए, या फिर रोज़ अफ्तार करने के लिए यहाँ से मंगाइए। जोमेटो पर भर भर के तारीफें की हैं इनके रेस्टोरेंट के लोगों ने। तो फ्रेंड्स ये देखो पेंट हो रहा है दरवाज़ा, और ये देखो ऐसे होता है, मशीन से होता है। अरे चलो अपी तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? अब वो ज़माने चले गए जब ज़माने में आपको देखते ना वो डिप करते थे, वो लगाते थे। आजकल पेंट ऐसे ही होता है, टेक्निक चेंज हो गई है। तुम कुएं के मेंढक हो, उस कुएं से बाहर निकलो। दुनिया सिर्फ मीरा रोड और तुम्हारे रेस्टोरेंट तक ही सीमित नहीं है। देखो तो सही कितना आगे पहुंच गया इंडिया। आज इस बात की तसल्ली है कि अब पेंट नहीं होगा, तुम 6 महीने बाद फिर पेंट करवाओगी। आज के बाद घर में पेंट नहीं होगा, इस बात का सुकून है। और मुंह पे कपड़ा ढाक के भाई साहब क्या सिंपैथी कार्ड खेला है चालू अपी ने एकदम से। देखो ये उसको कहते हैं मीठी छुरी। तो हम आ गए हैं वापस, और अब इंस्टाग्राम की स्टोरी और वो सारे काम करने हैं, तो इसलिए हमारे तो बस के है नहीं। आपको तो पता है हमसे तो हाथ पैर भी नहीं चलाए जाते अपने। अब पता नहीं बस नहीं चलता हमसे, नहीं तो पता नहीं हम क्या करें, सारे काम दूसरों से करा लें। तो इसलिए अब हम यहाँ पर पिज़्ज़ा को बुला लेंगे, और फिर पिज़्ज़ा यहाँ पे बैठ के खाना खाएगी। फिर हम ये दिखाएंगे कि देखो पिज़्ज़ा हेल्दी खाना खा रही है,
सैलेड है, भिंडी है, रोटी है, ऑरेंज भी लेकर आई है, मतलब वो फ्रूट्स भी खा रही है। और देखो हमने उसको हेल्दी लाइफस्टाइल दे दिया है फ्रेंड्स। अब नहीं कहना कि हमने उसकी जिंदगी स्पॉइल कर दी है। अब तो हम उसको पीसीओडी ठीक कराने के लिए, सीड साइकिलिंग करने के लिए भी कह रहे हैं। और यहाँ पे हमने सारे पार्सल्स रख दिए जो पार्सल्स आते रहते हैं। और देखो कितनी अच्छी पोटली आई है। और भाई पिज्जा का खाना देख लो, सब्जी इतनी सी, रोटी और बाउल भरकर गाजर। अच्छी चीज है गाजर खाना, तो वैसे भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सब्जी खाना भी तो चाहिए। तो सब्जी तो देखो कितनी सी लेकर आई है वो, इतने बड़े बाउल में इतनी सी सब्जी। देखा फ्रेंड्स, अब ये हेल्दी खा रही है। हाँ तो हेल्दी तो खाऊंगी ना, अब मैं देखो ऑरेंज भी खाऊंगी, रोटी भी खाऊंगी। और देखो मुझे भिंडी दे दी अम्मी ने खाने के लिए। अब पिज्जा ने खाना खा लिया, बस मैं इसी चीज का तो वेट कर रही थी। और अब अनबॉक्सिंग स्टोरी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम पोटली खोलेंगे। अच्छा भाई, इस पोटली के साथ किसी ने वो लेटर दिया होगा जो कि इनको कोई कार्ड वगैरह लिख कर देते हैं या फिर पूरी डिटेल लिख कर देते हैं कि हाँ हमें कैसे स्टोरी देनी है, क्या करना है, कुछ मैसेज होता है उसमें। तो उसमें क्या है, जब इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है ये किसके साथ आया है, यस, नमाज का दुपट्टा या नमाज का हिजाब, आप जो भी कुछ कहो, तो डेफिनेटली उसमें कुछ उर्दू का भी लिखा हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उर्दू में भी लिखते हैं या फिर उनके ऑटोमेटिक वो प्रिंटेड होते हैं जिसमें वो मैसेज लिख कर दे देते हैं। इस औरत को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस तरह के मैसेजेस, इस तरह के कार्ड्स में इसको मिलते हैं। तो कहती है अब मैंने झुकने का ना एक नया तरीका निकाला है, मैं झुकती नहीं हूँ, मैं पैर से उठा लेती हूँ। अगर इसको डाउट है, देखो ध्यान से देखना, अगर इसको ये डाउट है कि इसमें अल्लाह या ऐसा अल्लाह का नाम या दुआ या अरबी कुछ लिखी होगी, तो मैं इसको पैर से ना उठाऊं। जबकि बता रही है उसको, मतलब वो गिर गया तो कह रही है मैं पैर से नहीं उठा सकती क्योंकि इसमें अल्लाह या कुछ ऐसा उर्दू में कुछ लिखा होगा। पिज्जा को बताते बताते, और पिज्जा ने सेम यही काम करते हुए, क्योंकि वो बड़ी बहन से बहुत कुछ सीख रही है भाई, तो आगे चल के उसको भी तो काम आने वाला है कि प्रेगनेंसी में ऐसे पैर से चीजें उठा सकते हैं। तो जब वो खुद से बता रही है कि उसमें उर्दू अरबी में कुछ लिखा हुआ हो सकता है जिसको पैर नहीं लगा सकते, उसने पैर से उठा कर, तुमने क्यों पैर लगा दिया, इसलिए तो हम पैर नहीं लगा रहे थे। अरे भाई साहब, अब आप एक बात बताओ, ये 6 महीने की प्रेग्नेंट है और किसने कहा है कि 6 महीने की प्रेग्नेंट नमाज नहीं पढ़ सकती, और नमाज पढ़ने के लिए क्या झुकना नहीं होता है क्या? भाई कितना बड़ा स्वभाव है, पता है आपको? प्रेग्नेंट वुमेन जब नमाज पढ़ती है और नमाज पूरी शिद्दत के साथ पढ़ती है तो उसका डबल सवाब मिलता है। जितना आम दिनों में मिलता है ना, प्रेग्नेंट वुमेन का तो और भी ज्यादा डबल सवाब हो जाता है, ये कहते हैं। और नमाज पढ़ने के लिए आपको रुकू भी झुकना पड़ता है, सजदा भी करना पड़ता है। और ये औरत ऐसी है, एक तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि इसकी नेचुरल प्रेगनेंसी है, आईवीएफ प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कैसी है? बस इसने तो इसको बीमारी बनाकर रख दिया है कि प्रेगनेंसी हो गई भाई, और इतनी बड़ी बीमारी हो गई कि हम झुक नहीं सकते, जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, खा नहीं सकते। हाँ, खा जरूर सकते हैं फ्रेंड्स, हमें सिर्फ खाना ही तो आता है। और इसने अपना कितना वजन बढ़ा लिया है। जहाँ वजन बच्चे का बढ़ना चाहिए और आपको हेल्दी सब चीजें खाना चाहिए, वहां इसने खुद का इतना वजन बढ़ा लिया है कि अब अम्मी के सूट इसको फिट आने लगे हैं। माना कि प्रेगनेंसी में सबका वेट पुट ऑन होता है, बट इतना जितना इसने बढ़ा लिया, इतना तो इसकी भाभी ने भी नहीं बढ़ाया था। और अभी तो भाई 3 महीने बाकी हैं, अगर 6 महीने हैं तो 3 महीने बाकी हैं, और 7 महीने हैं तो 2 महीने और बाकी हैं। उसके बाद फिर ये डिलीवरी करेगी, फिर डिलीवरी के बाद फिर ये वो सब कुछ खाएगी ना, वो सुठोरा और फलाना और ढिमाका, ड्राई फ्रूट, तले हुए, और जो भी कुछ बनता है वो जच्चा के लिए, फिर वो खाएगी। तो फिर वो क्या शरीर में नहीं लगेगा कि इसको फिर फीड कराएगी बच्चे को, तो फिर खाएगी। तो भैया अभी ये समझ लो कि 2 साल में ये कहां से कहां पहुंचने वाली है, क्योंकि ये तो हेल्दी, इससे तो उम्मीद करो मत। जिस अलमारी में से इसने वो पोटली निकाली है, उसी अलमारी में तय बना हुआ वो सूट रखा है, यानी कि वो उतर गया, जो पिछली बार इसने पहना था वो उतर गया है, धुल गया है, और तय बनाकर उसको रख दिया, क्योंकि उस सूट की इसको अभी जरूरत है, इसलिए वो अलमारी में रखा हुआ, वरना तो वो भी डम कर दिया जाता पिन्नी में। अल्लाह का नाम ना लिखा हुआ, इसलिए मैं इसको पैर से नहीं उठा रही। और देखा, जो तुमने कहा वो तुम्हारी इस मंद बुद्धि बहन ने सुना नहीं और उसने पैर से उठा दिया। वो तो ठीक है कि उसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर लिखा हुआ होता तो, और जो चीज तुम ऑलरेडी खुलकर बता रही हो उसको उसने पूरी बात सुने बिना पैर से उठा भी लिया, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रही थी। जैसे मेरी बहन कर रही है वैसे मैं भी करूंगी। इसमें भी उसको खेल नजर आ रहा है। वाओ, दोनों बहनें ही मंद बुद्धि अकल से पैदल हैं। तुमने क्यों लगाया पैर? उठा के अल्लाह 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 करके चूम लिया। अरे भाई, अकल
पहले कहाँ थी, घास खाने चली गई थी। अब झुक नहीं सकते तो कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। मैंने नया निकाला है। अब जब वो पोटली खोली है तो उसका वो जो कुछ और चीज गिर गई है तो उसको पैर से उठा के दिखाया है। अब लगे लोग मैसेज करने के लिए, सिंपैथी के लिए, चलो अपी ऐसे नहीं करना, बैलेंस खराब हो जाएगा, चलो अपी एक पैर पे मत खड़े हो, चलो अपी अब तुम्हारी चालू अपी को जब अपने बच्चे की फिक्र नहीं है तो तुम्हारी फिक्र करने से वो सुधर जाएगी क्या? तुम इतनी फिक्र करते हो बहुत सारी चीजों के लिए, सुधार ली उसने अपने आप में। और अब इस लड़की की नौटंकी देख लो, इसको पानी पीना होगा तो टम्बलर को साथ में लेके घूम रही है, मतलब उसको बच्चे की तरह से सिप सिप करके। अब इसको ये समझ लो कि ये ऐसी हो गई है जैसे रू बेबी है ना, कि उनको जो है अपना पानी, अब डॉक्टर ने अलाउ कर दिया, वो पानी पीता है तो उसके लिए उसकी जो है मम्मी ने दिखाया था कि नहीं इससे आराम से पानी पी लेता है मजे मजे में, तो वो पूरा का पूरा जो है 1.5 लीटर का साथ लिए लिए घूमती है। भाई चोचलेबाजी के ज्यादा हद पार नहीं कर देते ये लोग। इनको पानी पीने के लिए भी खर्चा करना पड़ेगा, इस तरह के टम्बलर लेने पड़ेंगे और उसमें फिर पानी भरो और फिर उसको पियो। वाओ। इंशाल्लाह उन्होंने मेरे को ये भेज दिया है तो मैं आपको अलग अलग इस तरह के जो नमाज वाले हिजाब होते हैं ना उसमें दिखाई दूंगी आपको। तो किसी ने ये एक भेजा है और किसी ने इसको 2-3 पीसों का सेट भेजा है। पिज़्ज़ा ने अपने स्टडी टेबल पर लगाने के लिए ये बनाया हुआ है, देखो। अच्छा भाई, पहले तो सबसे पहले तो भाई मैं इस चीज़ के लिए तारीफ करूंगी कि इसकी जो राइटिंग है, अगर इसने ही लिखी है ये, तो बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग है, बहुत अच्छी राइटिंग है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी मेरी बेटी की भी राइटिंग है, बहुत प्यारा लिखती है वो भी। और बेटे की बिल्कुल बकवास। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इस लड़की ने नहीं लिखा है, ये प्रिंट आउट निकाला है इसने। डेफिनेटली ये प्रिंटेड है भाई, क्योंकि ये इतना नीट एंड क्लीन, इतनी अच्छी राइटिंग तो इसकी नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये डेफिनेटली ऑटोमेटेड है, जो मशीन के द्वारा लिखवाया गया है और उसको प्रिंट आउट निकाला गया है। क्योंकि कहीं तो एक दो तो लाइन ऊपर नीचे होती है, जिस तरह से एस प्रॉपर वे में हर बार एक जैसा बनाया गया है, जिस तरीके से स्मॉल एस बनाया गया है, बिल्कुल डेफिनेटली ये प्रिंट आउट निकाला हुआ है। वरना मैं तो बड़ी खुश हो गई थी, मैंने कहा अरे वाह, पिज्जा की राइटिंग इतनी अच्छी है। लेकिन उसने शेड्यूल तो बनाया, लेकिन सिर्फ खाने पीने का, तो वो दिखाना चाह रही है चालू अपी कि देखो मैं अब इसकी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ भी ध्यान दे रही हूँ। तो आप ये मत कहो, क्योंकि मैं तो हमेशा अक्सर बोलती थी कि ये मोटापे से ग्रस्त रह चुकी है, बीमारी है एक तरीके से मोटापा, और उससे ये इतनी परेशान रह चुकी है, इस चीज़ को ये फील कर चुकी है। तो ये अपनी बहन को उस चीज़ों से क्यों गुजरने दे रही है, क्यों चीज़ों को बढ़ा रही है, क्यों टाइम पर रहकर उसको इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने का मौका नहीं दे रही है, क्यों उसको भी वो प्रॉब्लम फेस करने दे रही। क्योंकि जब एज हो जाती है ना, और फिर उस एज के बाद फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें, भावनाएं बदलती हैं। आप टीनेज क्रॉस करते हो तो बहुत सारी भावनाएं बदलती हैं, आपके अच्छे दोस्त नहीं बन पाते हैं, फिर दोस्ती नहीं हो पाती है, लड़का लड़कों से भी दोस्ती होती है, तो वो एक अलग ही, मतलब अलग हीन भावना टाइप की सी कुछ हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी अच्छी लड़कियां, स्लिम फिट लड़कियां होती हैं, वो कॉन्फिडेंट होती हैं, जो थोड़ी अनहेल्दी लाइफस्टाइल में जिस तरह से पिज़्ज़ा है उनमें वो थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती हैं, फिर वो पसंद से कपड़े नहीं पहन सकते, हर टाइम जो है ना डरी सहमी सी रहती हैं, कॉन्शियस माइंड से रहती हैं। तो जो चीज़ों को ये ऑलरेडी फील कर चुकी है, तो भाई अपनी बहन को तो कम से कम उन चीज़ों से टाइम रहते निकाल सकती थी ना। तो अब ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो मैंने उसके हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ भी उसके लिए कदम बढ़ाया है और उसको ये सब कुछ करने दे रही हूँ मैं। देखा चालू भी हर चीज़ के जवाब देती है, लेकिन अपने तरीके से। तो पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, बाकी के पॉइंट हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तो बने रहिए इसी तरह से, हमारे हर पॉडकास्ट को इसी तरह से ढेर सारा प्यार दें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ जरूर शेयर किया करें। कई बार ऐसा होता है मैं मिस कर जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब मेरी प्यारी प्यारी से सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट कर बताती हैं तो फिर चीज़ें मुझे रियलाइज़ होती हैं, एंड देन मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसको कवर कर लेती हूँ। तो इसलिए अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।